हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बी आर्ट्स टॉपर। और BA 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट किया था, दैट इज न्यू इम्पीरियलिज्म 1871 टू 1914 और इसके मेन फीचर्स। अभी तक न्यू इम्पीरियलिज्म में हम इसका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इम्पीरियलिज्म या न्यू इम्पीरियलिज्म 19th सेंचुरी के लेटर फेज में स्टार्ट हुआ था जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और अपनी रॉ मटेरियल मार्केट वगैरह की नीड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने कॉलोनियलिज्म इस्टेब्लिश करने का जो रास्ता है वो चूज किया और जगह जगह पे उन्होंने कॉलोनीज इस्टेब्लिश करके वर्ल्ड को यूरोपियनाइज कर दिया एंड दैट इज द न्यू इम्पीरियलिज्म। ठीक है, फिर हमने डिफरेंस समझा था ओल्ड एंड न्यू इम्पीरियलिज्म में। डिटेल वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। कॉजेस कर लिए थे कि क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से न्यू इम्पीरियलिज्म की ये सेकेंड वेव आई थी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म कि लेटर फेज ऑफ 19th सेंचुरी में ये जो फिनोमेना एक स्टार्ट हुआ था यूरोप में नहीं, एक्चुअली यूरोप ने पूरे वर्ल्ड में ये जो स्टार्ट किया था यूरोपियनाइजेशन, इसके फीचर्स क्या थे। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है सरप्लस प्रॉफिट्स। देखो प्रॉफिट जो है वो सरप्लस में हो रहा था। न्यू इम्पीरियलिज्म वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज प्रॉफिट्स थ्रू लिमिटेड मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिस्क फॉर एज द कॉलोनीज आल्सो सर्व्ड एज एन आउटलेट फॉर सरप्लस मार्केट एंड पॉपुलेशन। देखो सरप्लस प्रॉफिट हो क्यों रहा था ये समझो। एक तो यहाँ पे रॉ मटेरियल इनको इजीली मिल जा रहे थे, कॉलोनीज इस्टेब्लिश करके चीपर रेट्स पे ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लेते थे, फिर हायर रेट्स पे ये उसी का फिनिश प्रोडक्ट्स बना के उन्हीं नेशंस में एक्सपोर्ट कर देते थे जिसमें से ये लेके आए होते थे। वहाँ पे उनको मार्केट भी मिल रही थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से मशीन से काम होने लगा था, तो एफिशिएंसी आ गई थी प्रोडक्शन में, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन हो रही थी, तो सरप्लस प्रोडक्शन इनका हो रहा था। प्रोडक्शन भी सरप्लस था, डिमांड भी सरप्लस थी, प्रॉफिट भी सरप्लस हो रहा था। ठीक है, देन रेस अमंग नेशंस फॉर कॉलोनियल एक्सपेंशन। अब इस टाइम पे क्या था, एक रेस थी, होड़ थी कॉलोनियल एक्सपेंशन के लिए डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में। वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके अलावा अदर कंट्रीज सच एज जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, ये सब भी और यूनाइटेड स्टेट्स भी, ये भी अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो करने लगे थे। हालांकि जैसे रशिया है, इटली है, ये कॉलोनिस्ट नेशंस नहीं थे, लेकिन क्योंकि दूसरे नेशंस ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, ज़्यादा वेल्थ गेन कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, इनकी जेलसी के कारण भी ये भी सब अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने लगे और न्यू इम्पीरियलिज्म इन्होंने भी फिर स्टार्ट कर दिया या कॉलोनियल एक्सपेंशन अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देन पॉलिटिकल स्ट्रगल। न्यू इम्पीरियलिज्म जो था ये पॉलिटिकल स्ट्रगल का ही एक एक्सटेंशन था यूरोप में, क्योंकि यूरोपियन लीडर्स क्या सोचते थे कि जितनी ज़्यादा ओवरसीज कॉलोनीज हमारे पास होंगी उतना ज़्यादा वो एक साइन है पावर का, प्रेस्टीज का। दैट इज़ वाई वो एक दूसरे के साथ compete करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज एक्वायर करना चाहते थे ग्लोब पे। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अब न्यू इम्पीरियलिज्म का जो टाइम पीरियड है 1870 से 1914 का, इसमें वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले यूरोप में आया और यूरोप ने क्योंकि अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर दी जगह जगह पे, पूरा वर्ल्ड ही उन्होंने यूरोपियनाइज कर दिया, तो वर्ल्ड ट्रेड इससे बढ़ा था और वहाँ भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था दूसरे नेशंस में भी। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिज्म। रेसिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस टाइम का, क्योंकि यूरोपियंस अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते थे दूसरी रेसेस से, तो इससे क्या हुआ, ये टाइम पीरियड रेसिज्म से भी करेक्टराइज था। जो कॉलोनीज के पीपल होते थे उनको वो प्रिमिटिव और अनसिविलाइज्ड मानते थे और अपने कल्चरल और इकोनॉमिक सिस्टम्स उनके ऊपर इम्पोज करते थे। ये जो प्रैक्टिस थी रेशियल ऑपरेशन की, इसको वो सिविलाइजिंग मिशन के नाम पे रेशियल ऑपरेशन करते थे। मतलब वो कहते थे कि हम सिविलाइजिंग मिशन पे हैं, आप बहुत बैकवर्ड हो, आपको जो है सुधारना हमारा काम है, लेकिन वो इसकी आड़ में एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ठीक है,
नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से मैकेनाइज प्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा न्यू न्यू डिस्कवरीज हो रही थी। साइंस ने भी उस टाइम पे बहुत तरक्की करनी स्टार्ट की। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हुई, जैसे ग्रोथ ऑफ टेलीग्राफ, रेलवे, शिपिंग नेटवर्क्स। इन सब से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ही फास्टर और ईजियर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं न्यू इम्पेरियलिज्म के। मतलब न्यू इम्पेरियलिज्म जो कि 1870 से 1914 का जो टाइम पीरियड है, जिसमें कॉलोनियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस टाइम पीरियड के क्या फीचर्स हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ न्यू इम्पेरियलिज्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इफ यू राइट लाइक दिस। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और PDF नोट्स बाय करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पर मैसेज करके बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।